हमारे कप्तान सरफराज साहब लीड कर रहे हैं उसको। हमारी ख्वाहिश है कि कोयटा जीते, कोयटा के नंबर भी अच्छे जा रहे हैं। कोयटा की पोजीशन बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह कोयटा की जो है हम सपोर्टर हैं इस टाइम आज के मैच के लिए। वैसे हम कराची के हैं लेकिन आज जो मैच है उसके लिए कोयटा के लिए हम कोशिश करें कोयटा जीते। पेशावर ज़ल्मी इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा भी ये मैच और ये टूर्नामेंट जीत के आएंगे इंशाल्लाह। होपफुल इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स ही इस बार इंशाल्लाह जीतेगा। सरफराज हमारा कैप्टन है तो सरफराज बहुत अच्छी कैप्टनसी करते तो इस बार इंशाल्लाह कोयटा जीतेगा। इंशाल्लाह इस बार भी कोयटा फाइनल में जाकर दिखाएगा। क्रिकेट शौकीन का जोश और जज्बा आसमान छूने लगा। हाथों में टिकटें थामे दीवानों की लाइनें लग गई। मखसूस मकामात से बसों के जरिए स्टेडियम तक लाया गया। शहर में आज फिर बारिश ने मजा दोबाला कर दिया। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। स्टेडियम के अतराफ में भी बूंदाबांदी। कोयटा में फैमिलीज की मैच देखने की भरपूर तैयारियां। खवातीन ने पकवान बना लिए। भारतीय हठधर्मी बरकरार। मुनाफकत और नफरत का एक और मुजाहिरा। करतारपुर राहदारी इजलास के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमाने दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने 30 भारतीय सहाफियों को न सिर्फ वीजे दिए बल्कि वजीर आजम से मुलाकात भी कराई। उम्मीद है कल का इजलास पाक भारत अवाम के लिए तब्दीली का पेशखैमा होगा। भारत ने अमन के लिए हमारी कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। मशरकी और मगरबी सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत का मकसद बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादें बनाना नहीं। उम्मीद है इक्तसादी चैलेंज पर काबू पा लेंगे। भारत में चौकीदार ही चोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तलबा तंजीमें भी मैदान में निकल आईं। राफेल डील की दस्तावेजात चोरी होने पर मोदी के खिलाफ केस चलाने का मुतालबा। नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली के मुताद्दिद थानों में दरखास्त जमा करा दी। यौम पाकिस्तान पर जोशो वलवला आसमान छुएगा। 23 मार्च परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। दोस्त ममालिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातिर मोहम्मद मेहमान खुसूसी, आजरबाईजान के वजीर दिफा, यूएई के आर्मी चीफ और ओमान के आला हुकाम शरीक होंगे। सऊदी अरब, तुर्की, चीन, श्रीलंका, बहरीन के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी फिजाई करतब दिखाएंगे। अफगान अमन के लिए दोहा मुज़ाकरात में अहम संगे मील उबूर। अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखलाब पर तैयार। तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ लड़ने पर रजामंद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है मुआहिदे को दस्तावेजी शक्ल देने के बाद अफगानिस्तान में सियासी इत्तफाक राय और जामे जंगबंदी पर बात होगी। एहसन इकबाल साहब ने पिछले साल सारे का सारा 6 अरब रुपए का स्पोर्ट्स बजट अपने डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके ऊपर 5-6 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान का पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया। इससे जाहिर होता है कि ये जो लोग हम पे हुकूमत करते रहे थे कितने छोटे लोग थे बुनियादी तौर पर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के एहसन इकबाल पर इल्जामात। बोले रहनुमा नून लीग ने खेल का पूरा बजट 6 अरब रुपए अपने डिस्ट्रिक्ट में लगा दिए। गुज़श्ता हुकूमतों ने कौम का पैसा जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। किसी को परवाह ही नहीं थी पैसा कहां लग रहा है।
पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। इंसानियत सियासत से बालातर होती है। किसी बीमार फर्द की तीमारदारी को उसी एतबार से देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फवाद चौधरी को जवाब। ट्विटर पैगाम में कहा, अगर यूटर्न बड़ा लीडर बनाता है तो क्या अब वो सदी के बड़े लीडर बन गए। बिलावल भुट्टो की सिंध असेंबली आमद। स्पीकर आगा सिराज दुरानी से मुलाकात की। बिलावल के लिए मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज का उनका तरीका ये है, उनका शार ये है कि जब वो कमज़ोर होते हैं, गिरे हुए होते हैं, वो आपके पाँव पकड़ते हैं, और जब आप उनको मौका दे देते हैं सीधा खड़ा होने का तो आपको गर्दन से पकड़ते हैं। एतजाज एहसन का पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ से मोहतात रहने का मशवरा। कहते हैं नून लीग वाले जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब खड़े हो तो गिरेबान पकड़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात करके बेहतर ज़र्फ दिखाया। नवाज शरीफ को हुकूमत ने मर्जी के इलाज की पेशकश की मगर वो खुद ही तैयार नहीं। पार्टी बदल ली या मेयरशिप के काबिल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने डेप्यूटी मेयर कराची अरशद बोहरा को नाअहल करार दे दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अरशद बोहरा की पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत पर नाअहली की दरखास्त दायर की थी। पीएसपी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बहरिया टाउन ने कराची प्रोजेक्ट के लिए पेशकश में 10 अरब का इजाफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 450 अरब रुपए की नई ऑफर पर फैसला महफूज कर लिया। कराची की हद तक फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। मरी, कराची, रावलपिंडी के लिए मजमूई पेशकश 495 अरब रुपए हो गई। अदालत उज़्मा में सिंध की हुकूमती शख्सियात और अफसरान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। आमदन से जायद असासजात की तहकीकात। नैब अमीर मकाम को बगैर वारंट गिरफ्तार न करे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। नैब इंक्वायरी करे, अगर गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले वारंट जारी करे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। मीडिया गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बीआरटी मंसूबे का भी एहतसाब होना चाहिए। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के नताइज अनकरीब सामने आ जाएंगे। चीन के साथ एक्सपोर्ट सहूलियात के लिए मुआहिदा जल्द तय पाएगा। वजीर खजाना असद उमर की ताजिरों को अच्छी खबर। मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी का रास्ता रोकेंगे। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद बोले 37,000 सनतें बहरान का शिकार है, जिसके खात्मे के लिए स्टडी करके सिफारिशात पर अमल करेंगे। कराची में पुलिस ने 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत के मुहर्रिकात का पता लगा लिया। कसरे-नाज़ में फ्यूमिगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एल्यूमिनियम फोस्फाइड तमाम अफराद की मौत की वजह बना। डीआईजी साउथ की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा कि कमरे में जगह कम होने के बायस बच्चे फर्श पर सोए। संगीन गफलत पर चीफ इंजीनियर समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मैरीटाइम की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। मकरान साहिल के करीब लॉन्च पर छापा। गैर मुल्की शराब की 70,000 बोतलें बरामद। 7 स्मगलर्स गिरफ्तार। उधर कस्टम्स के इंसदाद स्मगलिंग सेल की रावलपिंडी में कार्रवाई। लग्जरी गाड़ी में करोड़ों रुपए की मुनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी। 480 किलो चर्स और 10 किलोग्राम अफयूम बरामद। शेखुपुरा की फिरोजवाला कचहरी मैदान जंग बन गई। जमानत करवाने आए मुल्जिमान पर वकला का कमरा अदालत में तशद्दुद। जमानत करवाने वाले के लवाहिकीन का जवाबी हमला। पथराव से खिड़कियों के शीशे टूट गए। 4 वकला जख्मी अस्पताल मुंतकिल हो गए।
अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तालीमी स्कैंडल बेनकाब कैलिफोर्निया का रिहायशी विलियम रिक सिंगर 25 मिलियन डॉलर्स की फ्रॉड स्कीम चलाते हुए पकड़ा गया। उम्मीदवारों को एथलीट्स जाहिर करके नामवर यूनिवर्सिटीज में दाखिले दिलाता रहा। अदाकारा फेलिसिटी हेफमैन और लोरी लॉगलिन समेत कई मारूफ शख्सियात मुस्तफीद हुई। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट का तरमीम शुदा मुआहिदा भी मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन से बगैर डील इनखला पर वोटिंग आज होगी। वजीर आजम टीज़ा ने की अराकीन से नो डील के हक में वोट ना देने की अपील। बरतानिया 29 मार्च के बाद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। नौजवान ने मार्बल पर 3D डिजाइन बनाने वाली मशीन तैयार करके सबको हैरान कर दिया। मुल्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 22 साल मुगीस की इजाद करदा 3D मशीन के फन पारे काबिले दीद हैं। मुगीस तामीरात के शोबे में जिद्दत लाने का ख्वाहिशमंद। और चीनी आर्टिस्टों ने कुछ अलग करने की ठान ली। मुनफरिद नौइयत के हैंड शैडो शो ने देखने वालों को हैरान कर दिया। नौजवानों ने बैकग्राउंड में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चीन के बड़े शहरों के ऐसे मनाजिर पेश किए कि देखने वाले दंग रह गए। क्लासिकल कहानियों के साथ जिद्दत के तड़के को देखने वालों ने भी खूब सराहा।